हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, आज हम लोग करने वाले हैं आज का जो शिफ्ट हुआ था, है ना, मॉर्निंग वाला शिफ्ट, यानी कि 12-1 बजे के आसपास एग्जाम खत्म हो गया, सब सेंटर से आए, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई मेरी, और मुझे लगा कि आपके बीच में ये शेयर करना चाहिए। तो चलिए, पेपर 1 का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। पेपर 1 में जो जो चीजें आई, जो चीजें आपके और आने वाले लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, वो सारा चीज मैं करूंगा। पेपर 2 कॉमर्स का भी शिफ्ट हुआ है, तो उसका एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे और कंफ्यूज होंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कहूंगा पेपर 2 के बारे में कि भैया वो जो पेपर 2 रहा है भाई साहब, मॉडरेट लेवल का रहा है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं कह सकते पेपर को, तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट के आसपास कह सकते हैं। मॉडरेट टू हाई नहीं कहेंगे पेपर, है ना। और पेपर 1 भी बड़ा मजेदार पेपर आया है, आइए मैं उसकी चर्चा आपके साथ करता हूं, कुछ कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करता हूं। अगर मैं बात करूं डीआई की, अगर मैं डीआई की बात करूं, तो डीआई जो था वो आया था अपीयर्ड वाला, है ना। अपीयर्ड वाला जो क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। आइए चलिए, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। उससे पहले आप क्या करेंगे, ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिससे क्या होगा सर, आपको मिल जाएगा सारा नोट्स। आगे सारे यूसी नेट से रिलेटेड चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, ताकि आप आगे सब इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि कैसा वाला डीआई आया था, तो भैया डीआई आपका जो था कैलकुलेटिव था। क्या था? कैलकुलेटिव। क्या क्वेश्चन था सर? कैसा क्वेश्चन था, आप बताएंगे क्वेश्चन कैसा था? बिल्कुल बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, दो वैल्यू दिए हुए थे। कौन कौन सा वैल्यू दिए हुए थे मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक वैल्यू दिया हुआ था ए से एफ तक का, है ना। ये ए से एफ तक की वैल्यू दी हुई थी। क्या हो रहा है यार, ये बी सी, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर आपको। ये देखिए, ऐसे वैल्यू दिए हुए थे ए बी सी डी ई और एफ। यहां पे जो था, यहां पे अपीयर्ड वैल्यू दिया हुआ था, टोटल अपीयर्ड वैल्यू। क्या दिया हुआ था? टोटल अपीयर्ड वैल्यू, और परसेंटेज में, सॉरी किसमें, परसेंटेज में, है ना। और इसका इसका टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ था? 78,000। और यहां पे दिया हुआ था टोटल अपीयर्ड मेल वैल्यू। मेल का कितना वैल्यू था? वो टोटल अपीयर्ड मेल वैल्यू, है ना। ये भी परसेंटेज में था, और इसकी वैल्यू दी हुई थी 24,000। और यहाँ पे कुछ कुछ परसेंटेज दिया हुआ था, मान लो कि 21%, 19%, 13.5%, 8%, 9%, 10% ऐसे दिया हुआ था। और यहाँ भी कुछ कुछ परसेंटेज दिए हुए थे, 10%, 8%, 12%, 21%, 23%, ऐसे करके कुछ परसेंटेज दिए हुए थे। अब इसमें क्या था, 5 क्वेश्चन निकालने थे। पांचों क्वेश्चन बस से रिलेटेड ये था कि भैया आपको क्या करना है, यही इसको टोटल कैलकुलेट करना है। करना क्या था, ध्यान समझिएगा। ये टोटल अपीयर्ड वैल्यू था, ये टोटल मेल का वैल्यू था। आपको इसका परसेंटेज 78,000 का इतना परसेंट निकाल लेना था, फिर 78,000 का 19%, 78,000 का 19.5%, ये जितना भी परसेंटेज उसका वैल्यू निकाल लेना था जी। फिर यहां से आप टोटल मेल का वैल्यू भी 24,000 का ये निकाल लेना था। अब पूछा था फीमेल का, तो फीमेल कैसे निकलता? मान लो टोटल वैल्यू में मेल वैल्यू गया, तो फीमेल निकल गया। अब इसका वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा के फिर से यहां एक वैल्यू निकालना था फीमेल का, ठीक है। अब ये फीमेल वैल्यू भी निकलता, इन सबका परसेंटेज का आपका वैल्यू निकालना, इसका परसेंटेज का वैल्यू निकालना, और इसमें से ये टोटल में से मेल को माइनस करना और फिर फीमेल निकालना, और तब जाके सारा क्वेश्चन आपका इजीली बन जाता। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था जो डीआई, और ये डीआई कैलकुलेटिव था, लेकिन पांचों के पांचों बनने वाले थे, 5 to 5 इजीएस्ट थे, है ना। चलो, अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग का, तो लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किसकी? लॉजिकल रीजनिंग की। किसकी बात कर रहा हूं? लॉजिकल की। तो एक तो इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आया था, इंडियन लॉजिक से हेत्वाभास फैलेसी से। किससे आया था? हेत्वाभास। ये तो मतलब पक्का है भाई, इससे तो मतलब आएगा ही आएगा, है ना। हेत्वाभास फैलेसी से क्वेश्चन आया था, ये बात। फिर कौन सा आया था? एक क्वेश्चन आया था आपका इससे, बोथ कांट बी फॉल्स, ये लिखा हुआ था। तो ये किसका क्वेश्चन है? ये सब कॉन्ट्रारी का क्वेश्चन है, सब कॉन्ट्रारी का क्वेश्चन आया था। तो वहां पे आपका दिया हुआ था
सम का केस, ऑल का केस, सम नॉट का केस और नो का केस आपको छाट कर निकालना था कि सब कॉन्ट्रारी किस में होता है। तो सम और सम नॉट वाला जो आपका एग्जांपल होता वही इसका आंसर हो जाता। फिर तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं कैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, मान लो सम ए इज नॉन नॉट पी, ऐसा ही था, ध्यान से समझिएगा, सम ए इज नॉट नॉन पी। फिर ये था सम पी इज नॉट नॉन ए, ऐसा था। फिर एक था सम ए इज डी, सम ए मत लिखो, सम आर लिख लो, सम आर इज डी एंड सम डी इज आर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें से सारा का सारा ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप किसी दो से मैच करके नहीं ले सकते, सारा का सारा मैच करके ले सकते, तो यानी कि ऑप्शन इसका होता है ए बी सी डी चारों। उसके बाद अब चलेंगे, फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको बोला था कि नो वाला वैल्यू, ये सॉरी, ये ऑल वाला वैल्यू जो है फॉल्स दिया हुआ है। ऑल था या सम वाला वैल्यू था शायद, ताकि हाँ सम वाला वैल्यू था, सॉरी सम वाला जो वैल्यू था, जैसा बताया सम वाला जो वैल्यू था है ना, वो फॉल्स दिया हुआ है। तो पूछा था कि ट्रू कौन कौन सा वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू क्या क्या होगा। तो ट्रू वैल्यू इसका हो जाता नो, और फिर हो जाता क्या सम नॉट। क्यों, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला, इसने बोला ये वाला वैल्यू फॉल्स दिया हुआ है सम वाला, तो फॉल्स ही अगर ये है तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा तो ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो और ये क्या है, नो का वैल्यू है और ये सम नॉट का वैल्यू, तो यानी कि नो और सम नॉट में जो एग्जांपल दिया होता वो आपका आंसर हो जाता। तो एक तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद कितना, 5 क्वेश्चन हो गया, हाँ हो गया, 5 क्वेश्चन तो कर लिया। एक सम और सम नॉट का केस और दिया हुआ था, दो करके दिया हुआ था, तो ये सम और सम नॉट का केस एक और डायरेक्टली दिया हुआ था, तो वो 5 क्वेश्चन हो गए लॉजिकल से। तो कितने हो गए सर, एक तो 5 डीआई, 5 आपके लॉजिकल। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन था। रिसर्च में क्या था, रिसर्च में था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, इससे था क्वेश्चन था। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्वेश्चन था, ये कॉन्टिन्यूअस और कंपाउंडिंग वेरिएबल से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, 4 ऑप्शंस दिए थे, कॉन्टिन्यूअस और कंपाउंडिंग वेरिएबल। तो एक क्वेश्चन ये, 2 ये हो गया, और एक कॉजल करके कोई क्वेश्चन था जहां तक मुझे बताया गया है। 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए उसके बाद देखें सर, हो गए टोटल क्वेश्चंस मैंने 13 अभी तक हो चुके हैं। अब मैथ्स में आइए, देखिए मैथ्स का क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। मैथ्स में 5 क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स में 5 क्वेश्चंस आए थे। कौन कौन सा आया था, एक क्वेश्चन था सीआई से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। मैं कह रहा हूं अगर आपने सीआई पढ़ रखा है तो उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में आता है। सीआई क्वेश्चन क्या था, सिंपल क्वेश्चन था कि 8% रेट पर, ठीक है, 1.5 ईयर्स के लिए, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये सीधा सीधी हो जाता है, ये 3 साल, और ये हो जाता 4%, वैल्यू निकल के आ जाता है ना। ये बात एक एक वैल्यू दिया हुआ था कोई, ठीक है जी। चलिए 10,000 वैल्यू दिया हुआ था, 10,000 कितना दिया हुआ था, 10,000। 10,000 का 8% 1.5 साल के लिए, ये वाला डेढ़ ये दिया हुआ था 1.5 ईयर्स के लिए, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये क्वेश्चन एक सीआई से था। दूसरा क्वेश्चन एवरेज से था, एवरेज वाला क्वेश्चन जहां तक मुझे बताया गया है, ठीक है, क्या है, एवरेज आया था जो क्वेश्चन, वो था कि सर टोटल 40 लोग थे, है ना, 40 में से कुछ की सैलरी मतलब कितने की, 2.5 लाख रुपए वाले की सैलरी 5 लोगों की थी, है ना। 80,000 रुपए वाले की सैलरी कितने लोगों की थी, 15 लोगों की, और 45,000 रुपए वाले की सैलरी कितने लोगों की थी, 20 लोगों की। मतलब इतने लोग थे, और बोला, इसका बोला था कि टोटल का एवरेज सैलरी बताइए। तो देखिए एवरेज अगर हम बात करें, 2.5 लाख का 5 यानी कि 12,50,000 ये हो जाता। आप 12
8 डेढ़ 12 यानी 12 लाख ये हो जाता और ये 9 लाख हो जाता। अगर आप तीनों को जोड़ देते तो आ जाता 33,50,000, 33,50,000 ये आ जाता। और अगर आप इसको 40 से डिवाइड कर देते 40 से, तो इसका आंसर हो जाता ये लगभग 83,750 रुपया, ये हो जाता आपका आंसर। एक तो ये वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन का, तो एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से, है ना। और फिर एक चौथा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग से। क्या क्वेश्चन था देखिए, ए बी, है ना, फिर था बीई, ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ था ई और एल, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या ब्रेक करना था, यहां पे 2 का गैप था, एक का गैप था। यहां पे देखिए सी डी 2 का गैप था, इसी तरह यहां 4 का गैप था और नेक्स्ट वाला 8 का गैप था, ठीक है। ऐसे वाला में एक सीरीज आया था, ठीक है। पांचवा एक क्वेश्चन आया था 1 3, ठीक है, 7 15 31 और नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट 63 हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 का गैप था, ये 4 का, ये 8 का, ये 16 का, तो ये नेक्स्ट वाला 32 का गैप हो जाता, 31 और 32 63 हो जाता। तो ऐसा वाला था। 5 क्वेश्चन मैथ के हो गए जी सर। चलिए, और अगर हम बात करें नेक्स्ट आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये भी बहुत इजी था, मतलब टू इजी, टू इजी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, कितने क्वेश्चन हो गए अभी आप देखो, अगर मैं बात करूं 5 डीआई, 5 लॉजिकल, ठीक है, रिसर्च से 3, कितना हो गया 10 13 और 5 18, 5 मैथ से 18 और 5 आरसी 23, और अगर मैं बात करूं तो और क्या था, हाँ पीएच वैल्यू से क्वेश्चन था कुछ, क्या था, पीएच वैल्यू से, है ना। पीएच वैल्यू अलग अलग लोग अलग अलग चीज का दिया हुआ था, एसिड का दिया हुआ था, वाटर का दिया हुआ था, ऐसे करके दिया हुआ था, इससे क्वेश्चन था एक, है ना। और कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन था। कौन कौन सा, देखो जहां तक मुझे पता चला, एक तो आपका रोम से क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन जो था वो आपका मैच द कॉलम से था। मैच द कॉलम में क्या था, ठीक है, मैच द कॉलम में जैसे यूआरएल लिखा हुआ था, इधर उसका डेफिनेशन था, मैक एड्रेस लिखा हुआ था, इधर इसका डेफिनेशन था, और फिर आईपी एड्रेस लिखा हुआ था, इधर इसका, तो मैच द कॉलम था। और तीसरा क्वेश्चन जो एक आया था, बताया गया है, वो था ब्लैंक करना, जैसे एक पूरा सेंटेंस दे दिया और उसमें 5 तरीके के ऑप्शन दिए। तो पहला वाला जो उसमें इंकजेट और लेजर प्रिंटर करके ऑप्शंस दिया हुआ था, 5 ऑप्शन फिल करने वाले थे, इसको हम लोग पैराजंबल बोलते हैं। तो एक वो दिया हुआ था, तो एक तो पैराजंबल था, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे। और अगर टीचिंग में बात करूं टीचिंग की बात करूं तो टीचिंग में नॉन डायरेक्टिव मेथड पे था, नॉन डायरेक्टिव लर्निंग, इस पे 1-2 क्वेश्चन थे। और कम्युनिकेशन में मास मीडिया पे क्वेश्चन था, मास मीडिया पे क्वेश्चन था, ये भी पढ़ लीजिएगा, मास मीडिया, हाँ इतने क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे बेसिकली, है ना। ओवरऑल इजी क्वेश्चन था, कोई टफ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम इजी तरीके से पढ़िए, जितना आपने पढ़ रखा है बहुत बेस्ट पढ़ रखा है, बस वहां उसका इंप्लीकेशन आपको अच्छे तरीके से करना है। नहीं जी, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई मतलब इजी इन द सेंस नहीं, वो तो हम कह देते हैं, लेकिन हाँ मॉडरेट में चले जाइए, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे कि भाई नहीं पढ़ा हुआ है या बहुत अलग तरीके से पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आया, जैसे मुझे जानकारी मिली, है ना जी। तो ये रहा आज का सिफ्ट का आपका एनालिसिस, उम्मीद है आपको बहुत समझ आया होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे हम नए अपने बैच की, है ना। चलिए तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।